तो अभी रिसेंटली दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की ओर से बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के लिए। तो अभी रिसेंटली जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लूट किया गया है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ला सकता है। इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स बना था। तो जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स को स्टार्ट किया गया था 1990s में, और जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं एंड इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके बॉन्ड्स को रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है ये जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और इसने पहला बॉन्ड इशू किया था ब्रैडी बॉन्ड, के बाद से गवर्नमेंट बॉन्ड भी इंक्लूड किए जाने लगे, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स, कॉर्पोरेट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड। जो भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं इसी इंडेक्स को ट्रैक करके उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री के बॉन्ड्स में। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को प्रेस्टिजियस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। इंडिया के लिए 1.30 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट ओपन कर सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। और जब से जेपी मॉर्गन ने अनाउंसमेंट की है, 11 बिलियन डॉलर इनफ्लो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। एडिशनल बैंक एंटिसिपेट कर रहा है कि 20 to 25 बिलियन रुपीस आने वाले 10 महीनों में पोटेंशियली इंडिया में आ सकते हैं। इंडियन बॉन्ड्स में फॉरेन ओनरशिप 2.5% से बढ़कर 4.4% हो सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने इस इंडेक्स में इंक्लूड होने का, तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली एक्सेसिबल रूट FAR वही एलिजिबल होते हैं इस इंडेक्स में इंक्लूजन के लिए। और इस बॉन्ड के मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 बिलियन रुपीस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2.5 ईयर्स की मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए। और इंडिया का इंक्लूजन जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स 23.6 बिलियन का इन्फ्लो हो सकता है FAR बॉन्ड में। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPIs की होल्डिंग बढ़ सकती है 3.4% बाई अप्रैल टू मई 2025। FARs में हम अदर इमर्जिंग मार्केट के इम्पैक्ट की बात करें, जो इस इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो थाईलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक के जो बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन इंडेक्स में है उनका वेट कम हो सकता है। 21 सितंबर 2023 को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को इंक्लूड किया जा रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपीस का इन्फ्लो देखने को मिला है मार्केट में। और इतना ही नहीं, फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2023 में हमें 2.4 बिलियन रुपीस का इन्फ्लो देखने को मिला है, कि इंडिया के डेट मार्केट में स्टेबिलिटी को दिखाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स बेनिफिट फॉर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, इंक्लूजन के बाद सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। नंबर 1, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में इंडियन डेट मार्केट में इन्फ्लो बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला पाएगी। नंबर 2, एनहेंस्ड मार्केट क्रेडिबिलिटी। ग्लोबल इंडेक्स का पार्ट होना बहुत ही विश्वसनीयता को दर्शाता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3, लोअर बोरोइंग कॉस्ट। और जो इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी उसके चलते बोरोइंग कॉस्ट है गवर्नमेंट की भी नीचे आएगी। कई सारे बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ ये एक इंडेक्स में कोई बॉन्ड को इंक्लूड किया नहीं गया है, पूरी इकोनॉमी को ये बूस्ट कर सकता है ये इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वही इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जैसे MSCI इंडेक्स, मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। सभी को देखने के बाद जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में फंड को इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद हमें कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं इंडिया में। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।